हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरकेपी 360। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने क्लास को देखा था, तो आज जो हम लोग का क्लास होगा वो पहला क्लास लेटर का होगा, जो कि जिनको हो सकता है कुछ लोग नए आज पहली बार देख रहे हों, तो उनको हम बता दें। हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है जिसमें सब कुछ आपको ऑल सब्जेक्ट जो सिविल सिविल कोड क्लर्क के लिए जो जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और इसमें आज हम लोग जो है इंग्लिश का सेशन शुरू कर रहे हैं, और इन सारी बातों को बहुत डिटेल से हमने चर्चा किया है कल के ओरिएंटेशन क्लास में। तो प्लीज़ आप लाइव सेक्शन में जा करके, लाइव मैंने किया था, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं, वहाँ पे सारे डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देर करते हुए अब हम लोग अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग इंग्लिश में पहला टॉपिक, जैसे कि हम लोगों को पता है, लेटर का, ठीक है। लेटर का यहाँ से हम लोग कवर कर रहे हैं। और वोकैब सेक्शन में जो है, वोकैब में हमारा आइडम जो है, आइडम वो ऑलरेडी हम लोगों ने ए बी एंड सी के लगभग सी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ए भी कंप्लीट है, बी भी कंप्लीट है और सी भी कंप्लीट है। और आपके पास टाइम अभी एनफ है, इसलिए आप अच्छे से आइडम को पूरा पढ़िए। वो प्लेलिस्ट बना करके आइडम एंड आइटम्स का जो है प्लेलिस्ट बना करके दे दिया गया है, उसमें सारे आइटम को रखा है अच्छे से। वहाँ से आप पढ़िए। वोकैब के लिए पर डे वोकैब का वहाँ पे डाला जाता है आइटम का, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। और अब हम लोग अपने राइटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंग्लिश में लेटर की तरफ। पहले हम लोग राइटिंग सेक्शन में लेटर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं लेटर के बारे में। जनरली हम लोग लेटर का जो चर्चा है पहले वीडियो में किए हैं, आज आप लोग जा करके देखिएगा। तो आपको आरकेपी 360 पे जो प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा लेटर का, ठीक है। प्लेलिस्ट जो मिलेगा वो लेटर नेम से मिलेगा, उसमें देखिएगा ऑलरेडी हमने आपको फॉर्मल, ठीक है, और इनफॉर्मल का डिफरेंस और कौन सा वर्ड कैसे यूज करते हैं, वो सब कुछ हमने पहले वीडियो में ही पहले ही कवर कर दिया है। इसमें से आप वहाँ पर देखिएगा जाकर, इसमें इनफॉर्मल को काफ़ी अच्छे से, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर को बहुत ही बेहतरीन तरीका से हमने डिजाइन करके सब कुछ किया है। और इन सारे जो भी आपको ये दिख रहा है, इन सब का पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसका पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है। तो पीडीएफ जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो चलिए एक बार ओवरव्यू सिर्फ हम कर लेते हैं। लेटर जो है जनरली हम लोग पढ़ते हैं दो टाइप का, ठीक है। एक होता है इनफॉर्मल एंड दूसरा फॉर्मल। तो इनफॉर्मल के बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा किए, बहुत बेहतरीन तरीका से चर्चा किए हैं, एकदम ट्रिक से, ठीक है। आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा जरूर। तो जनरली हम लोग किसी चीज़ को जैसे नाम दिए हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। तो ये नाम देने के पीछे कुछ वजह हुआ होगा, है ना। जैसे कि हम आम बोलचाल में किसी को, अपने भाई से, अपने पेरेंट्स से जिस तरीका से बात करते हैं, एक ऑफिशियली अगर हम अपने सीनियर अधिकारी से बात करें, सीनियर ऑफिसर से बात करें, तो उस लहजा में, उस टोन में बात नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर लेटर का भी बात आता है, तो लेटर में भी हम बोलने के लिए तो बोल देते हैं इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, ठीक है। बट ये जब हम लोग इसको लिखने जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, देखते होंगे आप, किसी को 5 नंबर का अगर है तो किसी को उसमें से 3 नंबर मिल गया, किसी को 1 नंबर और किसी को 2 नंबर। तो जो हाईएस्ट 3 नंबर वाले हैं, वो लेटर लिखने के समय में अपने जो वर्ड्स हैं उस पर बहुत अच्छे से कमांड किए होंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है फॉर्मल इनफॉर्मल में वर्ड को हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है, ठीक है। जैसे हम आम जैसे ज़िंदगी के भाषा में हम बोल देते हैं किसी को अबे चलो, बट अपने सीनियर से अबे चले तो हम नहीं बोलेंगे ना। तो इस तरीके का कुछ कुछ इंग्लिश में भी वर्ड होता है, ठीक है। सिर्फ नेम का ही फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, आपके वर्ड से भी झलकना चाहिए कि ये लेटर आप किसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो
वर्ड पे संयम रखना बहुत बड़ी चीज़ है लेटर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि कुछ कुछ वर्ड है, जनरली हम वर्ड में क्या ही यूज करते हैं, या तो वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट मीन्स जो वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, इस टाइप का वर्ड एक ये हो गया, और एक नॉर्मल जो हमारा नाउन का फॉर्म होता है वो हो गया, ठीक है। तो इन्हीं सब पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किस वर्ड को कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए, अब पहले उन सबसे पहले उठकर हम ये जान लें कि इनफॉर्मल लेटर हम लिखते किसको हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर जनरली हम किसी अपने रिलेटिव को लिखते हैं, ठीक है, या फिर किसी को इनविटेशन देना है वहाँ पे, ठीक है, या अपने फिर फैमिली मेंबर को लिखते हैं, फ्रेंड को लिखते हैं, ठीक है। अब बात आती है फॉर्मल की, ठीक है। तो फॉर्मल जैसे कि हम देख रहे हैं, ये सब पहले से बताया गया है, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए। बस हम हल्का सा ब्रीफ ओवरव्यू कर देते हैं। संस्थान या विभाग से जुड़े अधिकारी, यानी अपने सीनियर अधिकारी, या फिर जैसे आप किसी भी न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हैं, या फिर किसी एमएलए को लिख रहे हैं, एमपी को लिख रहे हैं, मतलब एक आधिकारिक तौर पे, ठीक है। तो उसको हम फॉर्मल बोलते हैं, और इनफॉर्मल आप समझ गए। जनरली देखा जाए तो प्रोनाउन के फॉर्म में आई की जगह पे वी अगर यूज किया जाए तो और बेहतर होगा फॉर्मल लेटर में, ठीक है। हम लोग आई जो है इनफॉर्मल में यूज कर लेते हैं, ठीक है, वो तो सही है, बट आई की जगह पे अगर हमको फॉर्मल में यूज करना हो तो उसके लिए हम वी अगर यूज करें तो और ही बेहतरीन है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ कुछ यहाँ पे वर्ड है जो कि फॉर्मल इनफॉर्मल में यहाँ पे कैसे आई एम सॉरी जैसे हम बोलते हैं, तो अगर फॉर्मली बोलना हो तो वी रिग्रेट टू, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे टू से दैट की जगह पे टू इन्फॉर्म यू दैट, ऐसे हम लोग अगर फॉर्मल लेटर में बोले तो वो काफ़ी बेहतरीन होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये सारा वर्ड का लिस्ट है, जिसको आप वीडियो के थ्रू देखकर समझना चाहे तो समझ सकते हैं, तो ऐसे याद करना चाहे तो आप याद कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा इसमें, इसे डिफरेंसेस ऑफ वर्ब बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जनरली होता क्या है, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में वर्ब जो हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है, जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं उसका भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। वो क्या डिफरेंस हो जाता है, जैसे वर्ब का हम लोग दो पार्ट जानते हैं, ठीक है, एक एक्टिव फॉर्म जानते हैं, एक पैसिव फॉर्म जानते हैं, ठीक है। हमको रटना नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है, लेटर को रटना नहीं है। अगर रटिएगा तो हो सकता है कि आपको गेस कर करके जो दिया जाता है मे बी वो एग्जाम में नहीं है, तो फिर आप फंस जाइएगा फेर में। इसलिए आपको रटना नहीं है, एकदम जेन्युइन तरीका से सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, उसको अच्छे से समझिए। अगर आप फॉर्मेट भी तैयार कर दे रहे हैं ना, फॉर्मेट दैट मीन्स ये एक बॉक्स हुआ यहाँ पे, जो फॉर्मेट होता है ये हो गया, मेन बॉडी हो गया, क्लोजर पार्ट हो गया, इसका फिर साइन अप हो गया, ये सब भी अगर कर देते हैं तो आपको एक नंबर तो आराम से मिलना ही मिलना है, 1 से 2 नंबर वहाँ से आप अचीव कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे वर्ब का। जनरली हम लोग वर्ब जो यूज करते हैं वो या तो एक्टिव यूज करते हैं या पैसिव यूज करते हैं, ठीक है। दो ही टाइप से वर्ब हम लोग यूज करते हैं। तो एक्टिव में क्या होता है, जैसे एक्टिव में जो जिनको पता है वो समझ रहे हैं, और जिनको नहीं पता है वो यहाँ से समझ लीजिए। जैसे V1 है, ठीक है, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, इज हो सकता है, इज एम आर, ठीक है, अब प्लस क्या लगाएंगे हम, V3। तो ये जो वर्ब है इज एम आर V3, ठीक है, और V1, तो एक्टिव जो फॉर्म है वर्ब का उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। एक्टिव फॉर्म को कहाँ यूज करते हैं हम लोग, इनफॉर्मल लेटर में, ठीक है। और वर्ब का जो पैसिव फॉर्म होता है उसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग, फॉर्मल लेटर में, ठीक है। तो काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे देखिए, राइट लिखना है तो हम लोग इनफॉर्मल में सिंपली राइट लिख सकते हैं। अगर बात किया जाए इनफॉर्मल के बाद फॉर्मल का, तो इसी राइट को अगर फॉर्मल तरीका से लिखना है तो इज रिटेन, ठीक है। चलिए, तो ये तो जैसे कि लेटर हम ऐसे बता रहे हैं जो समझने वाले हैं, जो जिनको ये चाहिए कि हमको समझ करके तब लिखने आना चाहिए ना, तो हम एक इसका लेआउट बता रहे हैं। अगर जिनको है कि हमको सिर्फ रटना है तो उनके लिए डेली प्रैक्टिस जो कराया जाएगा उसको एकदम रटते जाइए, उसमें से एक दो फंस ही जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टॉपिक चेंज करेगा, फिर भी आप उसी में से मिला करके लिख देंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। तो आइए
अब ये थोड़ा-सा इस पे चर्चा है, कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म के लिए चर्चा है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा लेटर में जा कर के, ठीक है? वहाँ से बहुत अच्छे से ये सबको डील किया गया है। तो आइए अब हम लोग अपने जो डील नहीं किया गया है उस टॉपिक में, उस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से कंजंक्शन है, बट, स्टिल, दोज, ये सब क्या होता है, ये टोटल जो है बट, स्टिल, दोज, नॉटविथस्टैंडिंग, डिस्पाइट, हाउएवर, नेवरदलेस, ये सब क्या मीनिंग देता है, बट का मीनिंग देता है। बट इसको यूज कैसे होता है, इनफॉर्मल में ये सब का यूज होता है, ठीक है? और बात की जाए फॉर्मल लेटर का, तो बट की जगह पे ये सब नॉटविथस्टैंडिंग, डिस्पाइट, हाउएवर, नेवरदलेस, इस तरीके का कुछ वर्ड है जो कि वीडियो में आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट बताया गया है इनफॉर्मल का, ठीक है? और डेट वगैरह ये सब सैल्यूटेशन, ये आप वहाँ से देखिएगा, वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, लेटर नाम से एक प्लेलिस्ट है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब हम लोग चलते हैं बिना समय गंवाए अपने आज का जो टॉपिक रहेगा फॉर्मल लेटर की तरफ। तो आइए फॉर्मल लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए, तो जैसे कि हम एक बार इनफॉर्मल को भी चर्चा कर ही लेते हैं, नहीं तो बहुत लोग चाहेंगे इसी वीडियो में कवर हो जाए। थोड़ा सा ओवरव्यू हम कर देते हैं इनफॉर्मल के बारे में, ताकि वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है? जैसे देखिए, ये इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, पहला हम क्या है, ये सब वीडियो पहले मतलब हम बनाए थे, इसलिए ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? पहला एड्रेस क्या होता है, भेजने वाले का पता। जैसे आप लिख रहे हैं, ठीक है? आप जैसे लिख रहे हैं लेटर, तो आपका पता होना चाहिए, ठीक है? आपका पता होना चाहिए पहले, पहले आपका पता, ठीक है? उसके बाद डेट होना चाहिए। तो डेट जो है तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हम लोग 4 मार्च 2024, ठीक है? या 4 अप्रैल 2000, टीएच लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर 4th आता है, तो ये 4th के साथ टीएच जो है, ये सिर्फ हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इनफॉर्मल में यूज करते हैं, ठीक है? और जैसे 3rd लिखना था, 3 लिख करके आरडी लिखते हैं, ये सब कहाँ यूज करते हैं हम लोग, इनफॉर्मल में यूज करते हैं। फॉर्मल में ये सब यूज नहीं होता है। कहाँ पे यूज ये सब नहीं होता है, ये सब यूज जो है वो फॉर्मल लेटर में यूज नहीं होता है। फॉर्मल लेटर में टीएच एंड आरडी इस टाइप से जो वर्ड है, इस तरीके का 4th 3rd ऐसे यूज नहीं करते हैं। अब से यहाँ पे क्या होता है ना, इनफॉर्मल में डायरेक्ट आप एड्रेस लिखे, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर डेट डाले, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सैल्यूटेशन। हम अपने फादर के साथ भी डियर लिखते हैं, अगर मन किया तो वो अपने फ्रेंड को भी डियर बोले, या हाय, या फिर जो भी हाय हेलो ऐसे करके सैल्यूटेशन के साथ अपना लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे डियर लिखे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाय यहाँ लिखे, फिर यहाँ से हाय, उसके बाद मेन बॉडी अपना शुरू करेंगे, फिर मतलब क्लोजर जो सेंटेंस को एंड करना रहता है, उस बात जैसे होता है ना, जैसे बात करते हैं हम लोग जनरली लेटर को लिखना कैसे है, लेटर को आप ऐसे समझिए कि मेरे सामने में जो व्यक्ति है वो बैठा है और हमको लिखना है, ठीक है? तब आप और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाइएगा, ठीक है? तो जैसे हम लोग कभी किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं ना लास्ट में, अच्छा ठीक है तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कभी। इस तरीका सा जो वर्ड है, जो बात है, उसको बोलते हैं क्लोजर, ठीक है? और जो मेन बात पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? जिस टॉपिक के लिए हम उनसे मिले हैं, उस टॉपिक के लिए बात किए, और यहाँ पे क्लोजर का मतलब दैट मीन्स जैसे हम लोग लास्ट में अपना क्लोज करते हैं बात को, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा चलिए तब ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, या वाह ऐसे करके हम लोग क्लोज करते हैं। उसी तरीके से लेटर में भी एक क्लोजर लिखना है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में, अच्छे से यहाँ से देख लीजिएगा। एड्रेस पहले हमको लिखना है, ठीक है? और आपका एड्रेस, ठीक है? भेजने वाले का एड्रेस, ठीक है? उसके बाद डेट, सैल्यूटेशन, अभिवादन, और मेन बॉडी क्लोजर, दैट मीन्स अब बात को इन करें, उसके बाद साइन अप कर देना है। दैट मीन्स जैसे आपको जो लिखना है, योर लविंग ब्रदर राम वगैरह वगैरह, ठीक है? तो इस तरीके से आप इनफॉर्मल को लिख सकते हैं। अब बात की जाए फॉर्मल लेटर में, तो थोड़ा सा फॉर्मेट उसका चेंज है फॉर्मल लेटर का। तो आइए देखते हैं एक बार फॉर्मल लेटर को। फॉर्मल लेटर में क्या होता है ना, फॉर्मल लेटर में हमारा पहले जैसे उसमें इनफॉर्मल में हम क्या कर रहे थे, इनफॉर्मल में एड्रेस लिखे, उसके बाद में अपना एड्रेस लिखने के बाद में डेट डाले, उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद काम खत्म, उसके बाद
अपना शुरू कर दिए मेन बॉडी और क्लोजिंग करके बस काम खत्म। इसमें कैसे कैसे, इसमें थोड़ा सा संयम बरतना पड़ता है। आप एड्रेस लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका खुद का एड्रेस होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका एड्रेस, ठीक है, आपका एड्रेस होगा, ठीक है, मतलब आप जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस नहीं होगा, आपका एड्रेस होगा, दैट मीन्स भेजने वाले का एड्रेस। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, भेजने वाले का एड्रेस, ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाए। यहाँ पे क्या होगा, भेजने वाले का, भेजने वाले का एड्रेस, ठीक है। बस आप सिर्फ ये एड्रेस फॉलो कर दिए, डेट फॉलो कर दिए, और जो जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस फॉलो कर दिए, सैल्यूटेशन दे दिए, ठीक है, और क्लोजिंग सैल्यूटेशन जैसे होता है ना कि योर सिंसियरली, योर ओबीडियंट, इस तरीका का, और अपना नाम, इतना सिर्फ दे दिए तो आपको आराम से एक नंबर तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो नहीं से तो अच्छा है कि एक नंबर मिला, तो इसलिए फॉर्मेट को अच्छे से देखिए। उसके बाद आपको डेट लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि हम जान रहे थे इनफॉर्मल में क्या हमने किया था, इनफॉर्मल में जैसे फोर्थ लिखा था, ठीक है, थर्ड लिखा था, तो ये जो फोर्थ एंड थर्ड है ये सब क्या करना है, ये सब नहीं चलेगा, सिंपल लिखना है, 4 एंड या 3 ऐसे, ये सही है, ठीक है। ये आपका जो है ये लिखने का तरीका फॉर्मल में गलती है, इनफॉर्मल में सही है, ठीक है, और ये जो है ये सही तरीका है, ठीक है। अब बात की जाए इसको लिखें कैसे, ठीक है। तो डेट लिखने का एक तरीका ये है हमारे पास कि डेट को आप पहले क्या लिखते हैं, पहले आप किसी मंथ का नाम मंथ लिख सकते हैं, ठीक है, मंथ के बाद उस डेट को लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद ईयर को लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आप सपोज दैट मार्च लिखें, उसके बाद क्या लिखें, 8 तारीख है तो 8 तारीख लिख दिए, 2024 है तो 2024 लिख दिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप डेट लिख दीजिए, उसके बाद मंथ लिख दीजिए, देन ईयर, ठीक है, ये भी चलेगा। जैसे आप डेट 8 लिख दिए, मार्च लिख दिए और 2024 ऐसे लिख दिए, ये भी आपका सही है, ठीक है, ये दोनों सही है, ठीक है। लेकिन ये जो THRD ये जो है हमारा क्या है, एकदम गलत है, फोर्थ थर्ड इस तरीका से हमको नहीं लिखना है। अब क्या है इसमें, रिसेप्शनिस्ट जो रिसीवर होता है ना उसका एड्रेस, ठीक है, दैट मीन्स जिस जैसे आप अपने मैनेजर को भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ब्रांच मैनेजर, ठीक है, द ब्रांच मैनेजर, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एड्रेस के बाद उसका पोजीशन लिखिए, पोजीशन दैट मीन्स स्टेट बैंक लिख रहे हैं, PNB लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए उसके बाद ये स्टेट बैंक कहाँ है, ठीक है, ये ब्रांच मैनेजर, पहले देखिए लॉजिकली इसको सोचिए अच्छे से, जो ब्रांच मैनेजर है वो कहाँ का ब्रांच मैनेजर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर है। और ये जो स्टेट बैंक है एकदम कोरिलेट करना है, ऊपर वाला का पहले उसके बारे में बताना है कि जो ब्रांच मैनेजर है वो कहाँ का ब्रांच मैनेजर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर है, ठीक है। और ये जो स्टेट बैंक है ये कहाँ पे है, ठीक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहीं पे तो होगा, सपोज दैट हमको लिख देना है दिल्ली लिख दीजिए या फिर बोरिंग रोड लिख दीजिए, दिल्ली या पटना, सपोज दैट हम लिखते हैं बोरिंग रोड, बोरिंग रोड ब्रांच, ठीक है, ये ब्रांच कहाँ वाला है, बोरिंग रोड वाला ब्रांच। किसी भी स्टेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भतेरा है, ठीक है, तो हम कहाँ पे भेजना चाह रहे हैं वो लिख दिए हम, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, एड्रेस के बाद पिन कोड है ना, दैट मीन्स आपको
कहाँ का स्टेट बैंक है ये? पटना का, ठीक है। बोरिंग रोड कहाँ पड़ता है? इससे कोरिलेट कीजिए इसको, ठीक है, पटना। और इसका पिन, तो पिन का कोड हमको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, सिंपली इसको लिख देना जैसे 2, ठीक है, 0020, ठीक है, ऐसे लिखना है हमको। पिन कोड लिख करके नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, पिन तब लिखना है, ये सब गलत है, ठीक है, ये गलत तरीका है। और उसके बाद सैल्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, मैडम, जो भी लिखना है, ठीक है। तो आप चाहें तो दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि आप जिसको लेटर लिख रहे हैं ये आपको तो पता नहीं है कि उस बैंक का जो मैनेजर है वो सर है या मैडम है, तो जनरली आप सर भी लिख सकते हैं या फिर मैडम, इसको स्लैश दे करके मैडम भी लिख सकते हैं, ठीक है, MADAM, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, या मन करे तो सर, जनरली सर ही लिख दिया जाता है। तो बट आप दोनों भी लिखेंगे तो गलती नहीं हो, क्योंकि आप ये नहीं जान रहे हैं कि जो सामने वाला जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो क्या है, मैडम है या सर है, ठीक है। उसके बाद से आप इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ, जैसे कि आपको ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं, यहाँ पे जो है एक सब्जेक्ट डाल सकते हैं, सब्जेक्ट, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लीजिए। जनरली क्या होता है, ऑफिशियल ग्रेड का जो भी आदमी होता है वो आपका सब्जेक्ट जैसे टू रिपेयर फलाना फलाना जो भी है, तो सब्जेक्ट में जनरली ही देख करके क्या होता है ना, अगर मोटा मोटी सब्जेक्ट को ही देख करके जो सामने वाला होता है उस लेटर को समझ जाता है क्या बात है, ठीक है, तो इसलिए सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। और जितना भी सारा चीज है ये सब आप कैसे लिखेंगे, जो आपका A4 शीट है उसको इधर साइड ही, ठीक है, इस साइड ही लिखेंगे आप, ठीक है। तो इस साइड अपने A4 जो भी पेज होगा उसके इस साइड आप लिखेंगे, ठीक है। और बहुत लोग देखिएगा लेटर में जैसे हम बताते हैं क्या गलती करते हैं, जैसे इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ आप करवा दिए, ठीक है, उसके बाद जैसे इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ में क्या हुआ, आई ऑन बिहाफ ऑफ फलाना या बार, ठीक है, एक लिख करके हम बताते हैं, उसके बाद उसको देखिएगा। उसके बाद मेन बॉडी, मेन बॉडी दैट मीन्स आपका जो मेन बात है, ठीक है। और इंट्रोड्यूसिंग में जैसे कि आप ब्रांच मैनेजर को लिख दिए तो इसमें क्या लिखिएगा आप, आई एम, जैसे आप अपना नाम लिख दिए, आई एम ये फलाना, आई एम फलाना, उसके बाद से आप लिखेंगे कि होल्डर ऑफ योर ब्रांच सिंस, जब से है वो, सिंस ये वो, उसके बाद इतना तक बता दिए उसको कि हम मतलब आपके ब्रांच का अकाउंट होल्डर हैं। और उसके बाद से अब अपना बात को लिखिएगा कि हम आपको लेटर लिखे क्यों है, ठीक है, अपना अकाउंट नंबर बता दिए, ठीक है, अकाउंट नंबर ये फलाना, नाम ये, कब से आपके अकाउंट ब्रांच में हम अकाउंट होल्डर हैं ये। अब उसके बाद ये बता दिए, इतना कुछ तो आप बता दिए, इंट्रोड्यूस करवा दिए मैनेजर को। उसके बाद आप फिर इस पैराग्राफ पे, मेन बॉडी पैराग्राफ पे आइएगा कि आप उसको मेन पर्पस लिखने का लेटर क्या है, तो उसको आप लिखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स आपको सपोज दैट आपको चेंज करना है मोबाइल नंबर, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में लिखेंगे कि क्यों चेंज करना चाहते हैं, वाई, ठीक है। जब आप ये सोचेंगे कि सामने में जो व्यक्ति बैठा है उससे हम खुद बात कर रहे हैं, तो और अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाइएगा इस लेटर को, ठीक है। उसके बाद जैसे क्लोजिंग में हम बोलते हैं ना कि ठीक है सर, तो उम्मीद करते हैं कि ये काम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, उस तरीका का क्लोजिंग। और क्लोजिंग सेलिब्रेशन में जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, योर सिंसियरली, योर सिंसियरली, या फिर ओबीडियंट, ठीक है। और यहाँ पे अपना योर नेम, दैट मीन्स योर नेम का मतलब हो गया जो भी नाम हो, विवेक हो, ठीक है, मयंक हो, मतलब जो भी आपका नाम है यहाँ पे योर सिंसियरली। और जनरली इसको लोग इधर साइड लिखते हैं, ठीक है, इधर साइड में लिखना ये गलत है, इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, इधर साइड में लिखना है, ठीक है, ये सही है। इधर साइड वाला जो हम लोग लिखते हैं वो रॉन्ग है, तरीका रॉन्ग है, बशर्ते अभी देखता कौन है कौन किधर साइड लिख रहा है, सब चलता है। लेकिन आपको एग्जाम पास करना है ना भाई, तुमको एग्जाम में एक तरीका होना चाहिए लिखने का, बाकी तो फिर जब
एग्जाम पास हो जाएगा तो जिसको जैसे मन करता है लिखते रहेंगे ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझे। तो इसी बेस पे अब जो है हम आपको एक लेटर का फॉर्मेट तैयार करके यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। सपोज दैट कि आप अपने किसी सीनियर लोकेलिटी को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे म्यूनसिपल, जैसे आपका एक लेटर का हेडिंग हम लेते हैं, उसको देखिए। जैसे वाटर जो है ना, वाटर का कमी हो रहा है आपके, अब गर्मी आने वाला है, तो गर्मी आने वाला है तो इसमें क्या होता है, वाटर का कमी होता है, वाटर का स्कार्सिटी होता है, उस पर हम लोग एक लेटर लेते हैं, ठीक है। स्कार्सिटी हो रहा है, बहुत बड़ा समस्या बन चुका है ये। अनबिरेबल इन योर लोकेलिटी, ठीक है। अब बोल रहा है आपको लिखने के लिए, राइट अ लेटर टू द लोकल अथॉरिटी। इसलिए उसको रिक्वेस्ट करना है, तो रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक सम urgent steps for the redressal, ठीक है। तो इस पे अब हम लोग एक लेटर का फॉर्मेट तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आइए देखते हैं, इसको एक बॉक्स ले लेते हैं हम लोग, ताकि बॉक्स से बाहर नहीं जा पाए लेटर जो हम लोग लिखेंगे वो। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक बॉक्स तो मेरे को लेना था ना। ठीक है, तो चलिए आइए अब इस पे हम लोग लेते हैं। सपोज दैट सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने अपना खुद का एड्रेस लिया था, ठीक है। तो आप जो एग्जाम में एड्रेस लेंगे वो अपना एड्रेस नहीं देंगे, ठीक है। अपना एड्रेस आपको एग्जाम में नहीं देना है, उसके जगह पे आप किसी अदर का एड्रेस, या फिर आप ABC करके दे सकते हैं एड्रेस की जगह पे, ठीक है। या फिर कोई मतलब ऐसा एग्जाम में आपको आपका कोई आइडेंटिटी नहीं बताना है, ठीक है। ना ही नीचे आपका अपना नाम भी लिखना है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक लेते हैं, जैसे हम अपना लेते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा महात्मा गांधी, इसको ब्लैक ले लेते हैं, महात्मा गांधी रोड, ठीक है। अब ये महात्मा गांधी रोड है कहाँ पे, तो ये है कंकड़ बाग में, कंकड़ बाग में है, ठीक है। अब ये कंकड़ बाग कहाँ पे है, कंकड़ बाग कहाँ पे, हम जैसे बताया ना आपको कोरिलेट करके लिखना है। तो ये है पटना में, पटना में, और इसका पिन कोड कितना है, तो पिन कोड अगर याद है तो लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये तो मेरा एड्रेस हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा एड्रेस। ये हो गया मेरा एड्रेस। फिर यहाँ पे हमको क्या डालना है, डेट। तो डेट यहाँ पे डालना है, ये डेट आपको नहीं लिखना है, ये हम आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। डेट यहाँ पे हमको देना है, ठीक है। तो डेट के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे, आज का डेट, जैसे कि आज कितना हो गया,
फैब हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, इसके लिए सॉरी। हाँ आइए, तो फिर हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि हमको डेट डालना है, तो हम आज का डेट डालें। जैसे आज हो गया फैब, फैब तो आपको फैब पूरा लिखना है, ठीक है। फैब हो गया, उसके बाद क्या, हम उसका डेट डाल देते हैं। आज का, आज कितने तारीख है, आज हो गया हमारा 7 तारीख, 07 एंड 2025, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हमको क्या करना है, उसके बाद में डेट हो गया, ये मेरा एड्रेस हो गया। अब इनका जिनको भेजना है, तो इधर अब इसको टॉपिक को देखते हैं। इतना तक तो टॉपिक को देखने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये दोनों के लिए हमको टॉपिक को देखने का जरूरत नहीं। अब देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। वाटर का स्कार्सिटी है, हैज बिकम अनबिरेबल इन आवर। तो यहाँ पे आप इससे पता चल रहा है ना, बस इतना से आपको पता चल रहा है कि वाटर का क्या है, स्कार्सिटी है, ठीक है। स्कार्सिटी हैज बिकम, वाटर का स्कार्सिटी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में, यहाँ पे सब्जेक्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पहले हम किसका, जिसको भेजना है, अब उसको लिखेंगे। तो वाटर से रिलेटेड जितना भी काम होता है कौन करता है, म्युनिसिपल कमिश्नर ये सब करता है, म्युनिसिपैलिटी द्वारा होता है। तो इसको हम लिखेंगे ना, म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। अब ये कहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर है, पटना, पटना का है म्युनिसिपल, म्युनिसिपल कमिश्नर कहाँ के हैं, ये पटना के हैं। मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया, कॉरपोरेशन म्युनिसिपल, म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन पटना, कॉरपोरेशन, ठीक है। अब जो है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब हमको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा मतलब पानी का समस्या है, तो सीवियर, सीवियर स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इतना तक तो आप समझे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सर या फिर आप मैडम जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, दोनों लिखना चाहें दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, जैसे अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो पानी का समस्या है एक क्या है, थोड़ा सा हम लोग इनको उससे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि जनरली बात क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उससे तो इनसे पता चल ही गया है ना, सब्जेक्ट से कि ये मैटर किस लिए है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इट विल नॉट बी एन exaggeration if we say that, देख रहे हैं, वाटर अच्छे से समझिए, इज मोस्ट बेसिक एंड प्राइमरी नीड, ठीक है। इनसे
अब इनसे इनको पता चला कि हाँ आप इंट्रोड्यूस करवा दिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप इनको ये बता दीजिए कि ये कैसे, मतलब सर सॉल्व करवा दीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। हो गया, फिर आप क्लोजिंग पार्ट जो है वो अपना लिखिए, और इसको फिर वहाँ पे आपका जो एंडिंग होता है योर सिंसियरली टाइप से, योर सिंसियरली सपोज दैट विवेक या फलाना जो है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंट्रोड्यूसिंग पार्ट हो गया, ये आपका मेन बॉडी हो गया, ये क्लोजर पार्ट हो गया, ये आपका क्या हुआ, एंड का जो अभिवादन होता है वो हुआ, आपका नाम हुआ। तो इस तरीका से आप एक लेटर का फॉर्मेट अच्छे से देखें। अगर आप लेटर में इतना कर दे रहे हैं, ये और इसके ऊपर में क्या है, ये और ये, ठीक है, ये सब अगर आप कर दे रहे हैं तो आपको इसमें एक से दो नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा नीचे की तरफ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो पेपर है ये है कोर्ट रीडर का, कोर्ट रीडर का इसका है मेंस पेपर है, ठीक है। जैसे इसमें एक लेटर है, राइट लेटर है, लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली अबाउट द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क इन योर एरिया, ठीक है। अपने एडिटर को लेटर लिखना है, ठीक है। तो एडिटर को लेटर कैसे लिखना है, इस पे आप एक बार ट्राई करके आइएगा, और ट्राई करके आप जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको इस पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। इस पीडीएफ को क्या किया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और वहां से इस तीनों लेटर को आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है कोर्ट रीडर का, इसलिए हम इसको अटैच कर दिए इसके साथ में। और जैसे कि हम अभी आप लोगों को बताएं, हम लोगों का चल रहा है क्या, अभी आइडम वोकैब में क्या चल रहा है, हम लोग का आइडम सीरीज चल रहा है, उसको अच्छे से कीजिए। और देखिए इसमें से जैसे बी से हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो आप अच्छे से जाकर मैच कीजिए, एक भी इसमें बी का आइटम नहीं है जो हम लोग बताए हैं उससे बाहर है, ठीक है। तो चलिए एंजॉय कीजिए तब तक। और ये 3 लेटर है, हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे एक दिन में एक से 1 to 2 लेटर हम लोग डिस्कस करें एक दिन में, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं बनाना है, फिर आप लोगों को दिक्कत होता है, आप लोग देखते नहीं है। तो चलिए इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा एक नंबर जो है, एक नंबर को प्रैक्टिस करके आने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो पाया तो मैं टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, और नेक्स्ट डे जो हम लाएंगे वीडियो उसमें अच्छे से इसको एक नंबर वाले को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से इस तीनों को कोशिश कीजिएगा, कोशिश अगर नहीं हो तो फिर तो हम है ही। तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग का आइटम का सेशन तुरंत आ रहा है, उसको फिर आप इंजॉय कीजिए। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो क्लास, और क्लास अच्छा लगा हो तो एक आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के बीच में एकदम दबा कर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट, वाइंड अप करते हैं क्लास को, तब तक के लिए बाय।